तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट जीतू। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के राजघाट के पास, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को। नेशनल गांधी म्यूजियम में आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए, ये नेशनल गांधी म्यूजियम का एंट्री गेट है, जहाँ से हमें एंट्री करके अंदर जाना है। और यहाँ का एड्रेस की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ के लोकेशन की बात कर लेता हूँ मैं। तो जवाहरलाल नेहरू मार्ग के अपोजिट साइड में है, राजघाट में। और इसका पिन कोड यहाँ का 110002 है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ नियरेस्ट बस स्टैंड की, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की। तो देखो, यहाँ का पास का जो मेट्रो स्टेशन होगा, वो होगा आपका दिल्ली गेट का मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4। और पास के बस स्टैंड की बात करूं तो राजघाट का बस स्टैंड पास पड़ेगा, पास का बस स्टैंड होगा आपका। ठीक है, दिल्ली गेट का भी थोड़ा सा दूर पड़ेगा, दिल्ली गेट का आपका लगभग 200 से 300 मीटर दूर पड़ेगा। और पास का रेलवे स्टेशन जो होगा ना इसका, वो रेलवे स्टेशन होगा आपका नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, पास का रेलवे स्टेशन होगा यहाँ पर आने के लिए। और राजघाट से ना सटा हुआ है ये संग्रहालय आपका, ये सामने बिल्कुल राजघाट है, और राजघाट से ही ये सटा हुआ है राष्ट्रीय गांधी म्यूजियम। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा, 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और गांधी जी की हत्या के बाद, ठीक है, गांधी जी की हत्या के बाद ही उनसे जुड़े सामानों का, जैसे समाचार पत्रों का, पूरे देश भर में खोज किया जाने लगा। और पहली बार मुंबई में संग्रहालय बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद उसी संग्रहालय को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में, और दिल्ली के इस लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया। 1961 में ये वाला संग्रहालय आपका खुला है। तो अंदर चल के हम एक्सप्लोर करते हैं संग्रहालय में, और देखते हैं गांधी जी के जीवन से जुड़ी क्या क्या चीजें हमें इस संग्रहालय में देखने को मिल जाती है। तो आइए चलते हैं अंदर, और अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए आप लोग एक्सप्लोर 25। तो अंदर एंट्री करते हैं ना, देखो अंदर का कुछ व्यू है इस तरीके का है। चारों तरफ देखो हरे भरे पेड़ पौधे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और इधर आपको आगे पार्किंग की फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। यहाँ पर गाड़ी पार्क करनी है तो इधर के साइड आप लोग पार कर सकते हो। ठीक है, अब इधर से हमें चल के जाना होगा। देखो थोड़ा सा अंदर जाके अंदर का थोड़ा सा व्यू हम दिखाते हैं। इधर देखो क्या देखने को मिलेगा हमें। तो आप लोग देखिए, इधर पीछे के साइड देख रहे हो, गांधी जी ने जो नमक का सत्याग्रह किया था ना, दांडी कूच नमक सत्याग्रह, जिसको हम गांधी कूच नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। देखो आप, ये पत्थरों को ना काट काट के ना ये नक्काशी की गई है, और वो वाला दृश्य बनाया गया है जहां पर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था। ठीक है, तो ये देख सकते हो चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली मिल जाएगी इधर। और देखो आप लोग बिल्कुल इसके सामने ही है ना, यहाँ से ये म्यूजियम का ना एंट्री गेट है, जहाँ से आप लोग म्यूजियम में अंदर एंट्री कर सकते हो। लेकिन अभी आसपास हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और लास्ट में एक बार जाएंगे म्यूजियम के। अच्छा, यहाँ पर देखो गांधी जी की मूर्ति बनाई गई है पत्थर काट के। ठीक है, और गांधी जी क्या थे, अहिंसा के प्रेमी थे। गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे। ठीक है, किसी को प्रेम से जीत लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हिंसात्मक तरीके से आप कुछ भी मत कीजिए, ऐसा गांधी जी का कहना था। अभी जिस लोकेशन पर हूं ना मैं, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के, ये है आपका हृदय कुंज। इसको हृदय कुंज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप लोग को जैसा कि पता होगा, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट के किनारे बनाया गया है सत्याग्रह आश्रम, जो कि गांधी जी ने बनाया था। और गांधी जी वहीं पर रहते थे। गांधी जी जहां पर रहते थे ना, हूबहू वैसा सा ही यहाँ पर बनाया गया है, ये मकान वैसा सा ही बनाया गया है, हृदय कुंज। और अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे, अंदर जाके दिखाएंगे कि गांधी जी कहाँ रहते थे, उनकी रसोईया कहाँ है, कस्तूरबा गांधी कहाँ रहती थी। तो इस वीडियो में आपको ये सारा कुछ देखने को मिलने वाला है। तो आइए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या देखने को। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी जी का कमरा। तो जो गांधी जी का कमरा है ना, अहमदाबाद के सत्य, वो कुछ इस तरीके का है। दिखाना, अंदर दिखाना, थोड़ा सा अंदर दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो देखो, ये गांधी जी का कमरा है, और गांधी जी के कमरे से जैसे ही निकल के हम आगे चलते हैं तो देखो कुछ तस्वीरें मिल जाएंगी उनकी, गांधी जी की। और देखिए, अब अंदर चलने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आंगन है, और हर एक आंगन में हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता ही होता है। जय हो तुलसी मैया, हूबहू वैसा ही कॉपी किया गया है। तो यहाँ पर भी तुलसी का पौधा रखा गया है। और यहाँ देखो, ये क्या है,
ये कस्तूरबा का कमरा है, कस्तूरबा गांधी जी का कमरा है। और इसमें अंदर जाके देखते हैं, कुछ तस्वीरें हैं कस्तूरबा गांधी जी की। देखिए यहाँ पर देखिए, महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और विजयनगरम की महारानी के साथ कस्तूरबा जी का यहाँ पे पिक्चर्स हैं, ठीक है। और भी कुछ तस्वीरें हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तस्वीर है कस्तूरबा गांधी जी का। और बाहर निकल के चलते हैं, अब दूसरे कमरे की तरफ देखते हैं, दूसरे कमरे में मुझे क्या देखने को मिल जाता है। अब देखिए, हर घर में एक मेहमानों के लिए गेस्ट के लिए कमरा होता है ना, लगभग सभी के घर में होता है। तो ये महात्मा गांधी जी के घर में गेस्ट हाउस है, गेस्ट का रूम है, ठीक है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे है। और यहाँ पर देख सकते हो जमुना लाल बजाज और उनकी पत्नी जानकी देवी के साथ महात्मा गांधी, कुछ गेस्ट हैं जिनके साथ फोटो है महात्मा गांधी जी का। जेसी कुमारप्पा, महादेव देसाई और अन्य जनों के साथ महात्मा गांधी का फोटो है। अब इसके बाहर निकलते हैं और आगे देखते हैं कौन सा कमरा हमें देखने को मिल जाता है। तो ये आंगन है और आंगन के दूसरी तरफ हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर है रसोई घर। तो ये किचन है, कुछ ये किचन है। और देखिए यहाँ पर भी महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं भोजन करते हुए, दोपहर का भोजन ग्रहण करते हुए, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। और योगानंद जी और अन्य जनों के साथ दोपहर का भोजन करते हुए महात्मा गांधी जी की तस्वीर को दिखाया गया है। और ये जो है रूम, ये स्टोर रूम है म्यूजियम के अंदर। तो ये देख सकते हो ये स्टोर रूम है। और फिलहाल में मैंने हृदय कुंज से जुड़ी हर एक जानकारी आपको दे दी है। म्यूजियम में हम एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल पे पहली बार आया करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दूसरे दिन मिल सके। और आपको रोज चाहिए ऐसी वीडियो, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो देखिए म्यूजियम में अंदर जाने के लिए कुछ इस तरीके का आपको एंट्री गेट मिल जाएगा। एंट्री गेट के दोनों साइड में फूलों से और हरे हरे पत्तों से आपका स्वागत होगा। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम में अंदर और अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। गेट से ना देखो एंट्री करते ही ना अंदर म्यूजियम में मैं आ चुका हूँ। और देखो यहीं से म्यूजियम की शुरुआत हो जाती है। सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी का चरखा है और यहाँ पे हमारे पूज्य बापूजी हैं, गांधी जी हैं, ठीक है। और इधर घुमा के दिखाना कैमरा द्वारा, देखो यहाँ पे बैठने उठने के लिए ना बहुत ही बढ़िया सा सीटिंग्स बना रखा है। और देखो इधर कुछ पिक्चर्स हैं जिनको आप देख सकते हो, गांधी जी के हैं और उनसे जुड़े लोगों के हैं। देखो यहाँ पे अंदर ना प्रदर्शनी लगती है, ये एग्जीबिशन हॉल्स है। और एग्जीबिशन हॉल्स में चल के आपको दिखाते हैं। देखो सामने ना स्क्रीन लग रहा है, इस स्क्रीन के माध्यम से ना आपको गांधी जी से जुड़ी जानकारियां आपको यहाँ पर दी जाएंगी। और देखो यहाँ पर सीटिंग बनी हुई है, यहाँ पर आप आराम से बैठ के और देख सकते हो, ठीक है, जो भी स्क्रीन पर चल रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी। कुछ बुकें गांधी जी ने स्वयं लिखी हैं, कुछ बुकें कुछ राइटर्स हैं जिनकी लिखी हुई बुकें हैं। और कुछ बुकें ऐसी हैं जो अपनी पूरे हालात में नहीं है। देखिए कुछ हिस्से उन बुकों के यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी बुक्स मौजूद नहीं है। तो मैं आपसे यही बताना चाह रहा था, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि 1948 में गांधी जी की जब हत्या हुई थी, तो उनकी हत्या के बाद ना गांधी जी से जुड़े सामानों की ना पूरे देश में खोजबीन होने लगी। पूरे देश में तलाश किया जाने लगा कि गांधी जी से जुड़ी कोई भी वस्तु कहीं भी हो तो उसे ना सबको ना इकट्ठा किया गया। मुंबई में पहला म्यूजियम मुंबई के अंदर खोला गया। लेकिन गांधी जी की हत्या चूंकि दिल्ली के अंदर हुई थी, तो दिल्ली में ही म्यूजियम बनाने की जरूरत थी। गांधी जी का समाधि स्थल आपका राजघाट में है और उसी के बराबर में ये म्यूजियम बनाया गया 1961 में, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये एग्जीबिशन हाउस है। अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, देखते रहिए एक्सप्लोर 25। ऐसा ना हो कि स्किप करने के चक्कर में कोई जानकारी हो और वो रह जाए। आपको एग्जीबिशन हॉल दिखाया, अब एग्जीबिशन हॉल के आगे देखते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिल जाएगा। देखो आप लोग ना
इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाओगे ना तो ऊपर भी एक संग्रहालय है, तो ऊपर आपको गाइड मिल जाएंगे। फिलहाल में ऊपर भी हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पर ना इस साइड में लाइब्रेरी है। अब आपको चल के अंदर दिखाते हैं लाइब्रेरी कैसा दिखता है। आप लोग ये जो रूम देख पा रहे हो ना, इधर हॉल है, ये रीडिंग रूम है। आप लोग लाइब्रेरी यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ये लाइब्रेरी है और ये रीडिंग रूम है, ठीक है, जहाँ से आप बुक्स रीड कर सकते हो। तो फिलहाल में हम अंदर चलते हैं और अंदर सर से पता करते हैं कि क्या कुछ रूल होते हैं यहाँ पर यदि हमें कोई बुक्स लेनी हो और बुक्स को लेके रीड करनी हो तो यहाँ पर मैम से पता करते हैं। हेलो मैम, जय हिंद आपको। तो मैम आपसे कुछ मैं जानकारी चाहता हूँ नॉर्मल सा। मैम यदि यहाँ से मुझे कोई बुक्स लेके रीड करना हो तो क्या कुछ रूल होता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई इश्यू रिटर्न नहीं है पहली बात तो, और प्लस ये है कि आप कभी भी आइए, 10 टू 5 लाइब्रेरी ओपन है, मंडे क्लोज होता है, संडे ओपन रहता है यहाँ पे। तो आप आइए, कभी भी बैठ के पढ़िए यहाँ पे। अच्छा मैम, यहाँ पर गांधी जी से संबंधित बुकें ही मिलती हैं या उसके अलावा भी कोई बुक नहीं, मिलती गांधी है? से रिलेटेड है, प्लस उसके अलावा भी है, हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स हैं, फिलॉसफी और आपका ये जनरल साइंसेज़, ये सब भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से मुझे कोई बुक्स लेके रीड करना हो तो उसके लिए किसी मेंबरशिप की भी ज़रूरत पड़ती नहीं, है? कोई मेंबरशिप की यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, आप आइए कभी भी, 10 टू 5 लाइब्रेरी ओपन है, मेंबरशिप नहीं है अभी इस टाइम। मेंबरशिप नहीं है तो मैं यहाँ से कोई भी बुक्स लेके, रूल क्या होता है? कैसे मैं बुक्स ले सकता हूँ? जैसे मुझे लाइब्रेरी से कोई बुक पसंद है। अगर आपको जैसे लाइब्रेरी से कोई बुक लेनी है, प्लस अगर आपको टाइटल सर्च कराना है, कैटलॉग है हमारे पास, उसमें आप सर्च करा सकते हैं। वैसे 2-3 बुक्स आप ले जाइए, रीडिंग रूम में बैठ के पढ़िए। वहाँ पे फिर पढ़ने के बाद हमारे पास फ़ोटोकॉपी फैसिलिटी भी है, प्लस स्कैनिंग फैसिलिटी भी है। अगर आपको फ़ोटोकॉपी करानी है तो आप उसका पर पेज चार्ज ₹1 है। स्कैनिंग फैसिलिटी है तो उसके लिए आपका ₹10 पर पेज चार्ज है। आप बैठिए, आइए और देखिए बुक्स को। तो बुक्स लेने के बाद यहाँ पे एंट्री वगैरह तो होती होगी हाँ, नॉर्मली ना? एंट्री वगैरह होती है, रजिस्टर में हम आपके सबके नेम्स डालते हैं, जो भी रीडर आता है उसका एंट्री कराते हैं, फिर उसके बाद हम बुक देते हैं। जैसे कोई रीडर है बुक्स ले जाता है यहाँ से और उससे कोई पेज फट जाता है तो उसके लिए क्या कुछ होता नहीं, उसके लिए फाइन चार्जेस हमारा है ना? है। हाँ। तो फिलहाल में हम मैम से बात किया, मैम ने कुछ नॉर्मल सी हमें जानकारियाँ जो होती हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड वो दे दिया मैम ने। अब यहाँ से हम एक बुक लेंगे और बुक्स लेके रीडिंग हॉल में जाएंगे और रीडिंग हॉल में रीड करेंगे बुक को। तो यहाँ से फिलहाल में देखते हैं कौन कौन सी बुकें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो देखिए आप लोग, तो ये बुक हम लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शहीद। तो ये वाली बुक्स हम लेंगे और इस बुक्स को लेके रीड करेंगे रीडिंग हॉल में। ये बुक लिया है मैंने, भारत छोड़ो आंदोलन, और इस बुक के जो राइटर हैं ये हैं वीरेंद्र कुमार बीरू जी हैं। तो इस बुक को ले लिया है मैंने और यहाँ से हम एंट्री करवाएंगे। एंट्री करवाने के बाद हम आपको दिखाएंगे रीडिंग हॉल, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25 इधर है। और देखो लाइब्रेरी से ना निकलने के बाद ही आपका है ये रीडिंग हॉल, रीडिंग रूम। तो फिलहाल में हम रीडिंग रूम में चलते हैं और यहाँ पर रीड करेंगे इस बुक। देखिए रीडिंग रूम के अंदर ना देखो इस तरीके की कुछ सीटिंग है जहाँ पर आप आराम से बैठ के बुकों को रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पहले से ही रीड कर रहे हैं लाइब्रेरी से बुक लेके। तो फिलहाल में बुक लेने का कोई चार्ज वगैरह नहीं लगा है। ये बुक है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और इसके राइटर हैं आपके वीरेंद्र कुमार वीरू जी। तो मैंने इस बुक के कुछ पन्नों को रीड किया है और रीड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस बुक से मुझे क्या सीखने को मिला है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। फिलहाल में इस बुक को जमा करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या सीखने को मिला है मुझे। इस बुक को रीड करने के बाद हमें जानकारी मिली है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था और जो कि भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन था, ठीक है। उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि किस तरीके से उसमें शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, ठीक है, निम्न जाति, उच्च जाति, ठीक है, इसमें किसी का कोई भी भेदभाव नहीं था। सबने मिलके अपना पूरा पूरा संघर्ष किया, पूरा सहयोग किया, त्याग किया और उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली। तो इस बुक को पढ़ने के बाद हमें ये जानकारी इस बुक से मिलती है और काफी कुछ सीखने को इस बुक से मिला। सामने लाइब्रेरी है, उधर दिखाना घुमा के। लाइब्रेरी से मैं आया हूँ, अब देखिए इधर के साइड हम चलते हैं और चल के यहाँ बताते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पर गांधी जी के कुछ शब्द हैं, अनुशासन और संयम के नियमों की अवहेलना आत्महत्या के बराबर होती है, ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। और आगे चलते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी देखने को मिलेगा, मुझे भी बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। देखिए ये गांधी जी की तस्वीर है और यहाँ पर गांधी जी के कुछ शब्द है, मेरा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य
चर्य इत्यादि का आग्रह ही मेरा अविभाज्य और सबसे अधिक मूल्यवान अंग है। उसमें मुझे जो कुछ ईश्वर दत्त प्राप्त हुआ उसकी अवज्ञा कोई भूल कर भी ना करे। मेरा सर्वस्व तो वही है, उसमें दिखाई देने वाली विफलताएं सफलताएं की सीढ़ियां हैं, इसलिए मुझे विफलताएं भी प्रिय हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि देखिए, अपने जीवन में आप कुछ संघर्ष कर रहे हो, कुछ करने का प्रयास कर रहे हो और आपको उसमें विफलता मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको काम को छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, आप निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे ही गांधी जी का यहाँ पर एक शब्द है, इसको भी हम देखते हैं। अहिंसा एक उच्चतम कोटि का क्रियाशील सिद्धांत है। यह आत्मिक बल या हमारे भीतर स्थित ईश्वरत्व की शक्ति है, ये कहा था गांधी जी ने। तो फिलहाल में यहाँ चलते हैं, यहाँ पे बाल वीथी या चिल्ड्रेन गैलरी है और यहाँ पर अंदर दिखाते हैं हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर देख सकते हो गांधी जी की कुछ तस्वीरें हैं। अब इनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, ये गांधी जी हैं, ये गांधी जी हैं, टोपी में हैं। और देखो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आने पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी की तस्वीर है। 1915 की तस्वीर ये है। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना है ये गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी की तस्वीर को। अब देखिए, ये वाली जो तस्वीर है वाराणसी के पास काला कांकर स्थित राजकीय अतिथि गृह में कताई करते हुए गांधी जी 1929 की तस्वीर ये यहाँ पर गांधी जी की दिखाई गई है। और ऐसे ही अलग अलग तस्वीरें आपको गांधी जी की अलग अलग जगह की देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। अब ना थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, गांधी जी का चरखा रखा हुआ है और ऐसा ही कुछ आगे भी आपको गांधी जी से जुड़ी तस्वीरें कुछ देखने को मिल जाएंगी। और इधर देखो, ये बच्चों के द्वारा ये बनाया गया है महात्मा गांधी जी का तस्वीर। हाँ, अब देखिए, ये जहाँ पे कुछ जरूरी सामान मिल जाएंगे जो कि गांधी जी से जुड़े हुए हैं। लालटेन, ये सारा मॉडल है। ये देखो, लालटेन मिल जाएगा, चरखा वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आश्रम कुछ छोटी बुकें भी हैं जो एक मॉडल है, केवल मॉडल है एक। और देखो, यहाँ पर रसोई देखने को मिल जाएगा आपको, इस तरीके का रसोई है। तो बाल विधि में कुछ हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिल गई गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको। अब यहाँ से हम चलेंगे म्यूजियम की तरफ। तो देखो, यहाँ से बाहर निकलते ही ना लेफ्ट हैंड साइड में जाना म्यूजियम के लिए। और देखो, राइट हैंड साइड में ना बिल्कुल सामने ही बुक स्टॉल मिल जाएगा, जहाँ से आप बुक्स वगैरह परचेजिंग कर सकते हो। और सामने अब सीधे ये रास्ता जाएगा आपका म्यूजियम की तरफ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। तो ये आपका लिफ्ट है जो कि जाएगा सीधा म्यूजियम तक चला जाएगा। म्यूजियम फर्स्ट फ्लोर पे है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब आगे चलेंगे, आगे जीने से हम चलेंगे, आगे जीना बना हुआ है। तो देखो, अब ये सीढ़ियां हैं सामने और इन्हीं सीढ़ियों से होके ना हमें जाना है म्यूजियम तक। ठीक है, तो ये सीढ़ियां हम चढ़ते हैं और पहुंचेंगे म्यूजियम तक। और म्यूजियम के अंदर जाने से पहले ना आगे डायरेक्टर सर का रूम है यहाँ के, इनसे हम परमिशन लेंगे वीडियो बनाने की। उसके बाद हम जाएंगे म्यूजियम के अंदर। तो यहाँ से परमिशन लेते हैं और चलते हैं। अब देखो, ये ऊपर का ना म्यूजियम का हिस्सा है और एंट्री आपकी सामने से ही म्यूजियम के अंदर हो जाएगी। लेकिन अब इधर देखो, ये रिसीवर है जिसको उठा के ना आप गांधी जी की आवाज को सुन सकते हो। इसको उठाओगे आप, यहाँ लगाओगे कान में, तो यहाँ पर हिंदी में आवाज आएगी गांधी जी की। वही आप इसको उठाओगे रिसीवर को, तो यहाँ पर इंग्लिश में गांधी जी की आवाज आएगी, या गांधी जी 2 शब्द बोलेंगे, उन्हें आप ध्यान से सुन लेना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रिसीवर को उठाया था और यहाँ पे गांधी जी की आवाज आ रही थी। फिलहाल में हम यहाँ से एंट्री करेंगे इस म्यूजियम के अंदर। तो अभी मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के क्यूरेटर अंसार अली सर के पास। और अंसार अली सर हमें आज पूरा ही म्यूजियम घुमाएंगे। तो सब सर से बात करते हैं और देखते हैं सर हमें कहाँ म्यूजियम का कौन कौन सा पार्ट्स घुमाते हैं। तो सर आप शुरू कीजिए एक बार म्यूजियम। जी, हम फोटो गैलरी में चलते हैं। ये हमारी फोटो गैलरी है। हमने गांधी जी की जीवनी को 10 चरणों में बांटा है। 10 स्टेजेज हैं। प्रारंभिक काल, अर्ली फेज, दक्षिण अफ्रीका काल, सत्याग्रह आश्रम काल, तो ये करके लास्ट में फिर अंतिम काल तक आते हैं।
तो गांधी जी की जीवनी को हमने 10 हिस्सों में बांटा है। और आप देख सकते हैं ये बचपन के फोटो हैं। फिर इंग्लैंड गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए, इंग्लैंड से वापस लौटे बैरिस्टर बनकर 1891 में। फिर 1893 1893 में उन्हें चांस मिला अफ्रीका जाने का। ये अफ्रीका के फोटो हैं। वहाँ 1893 से 1914 तक रहे। यहीं पर महात्मा की शुरुआत हुई, मोहन से महात्मा। यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह तकनीक का आविष्कार किया, गोरे और काले के भेद के खिलाफ। ये चीजें हैं जो उन्होंने समय समय पर इस्तेमाल की। आप देख सकते हैं घड़ी, छड़ी, तुलसी माला, तीन मंदिर, किताबें जो उन्होंने पढ़ी, कलम, पेन, रहल, उनकी डायरी, साउथ अफ्रीका में जो डायरी मेंटेन करते थे रोजाना। ये माइक्रोस्कोप है जिनसे वो लेपर्ड जम्स कोड़ के कीटाणु देख रहे हैं। ये अफ्रीका में उन्होंने किताबें पढ़ी। ये उनका ब्रुश है, उनके दांत हैं। फिर 1915 में वो लौट कर आए। फिर 1915 के बाद का काल है। ये साबरमती आश्रम का मॉडल है। इस आश्रम में वो 1917 से 1930 तक रहे। फिर यहीं से निकले वो नमक सत्याग्रह के लिए 1930 में। आगे जी। ये नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने ये छड़ी इस्तेमाल की। ये रूट है 12 मार्च 1930 से चले वो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। फिर डांडी अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को जाके नमक कानून का उल्लंघन किया। ये छड़ी है जो उन्होंने इस्तेमाल की। ये रियल फुटेज है जो कि चलती रहती है। गांधी जी नमक सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, नमक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 को भीमराव के पास पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अफ्रीका में भी कई बार वो गिरफ्तार हुए, रिहा हुए। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन गए। ये लंदन के फोटोग्राफ्स हैं। लंदन में काफी लोगों से मिले। चार्ली चैपलिन भी उनमें से हैं। फिर स्विट्जरलैंड गए, फ्रांस गए, इटली गए, उनके फोटो हैं। दिसंबर 1931 में लौट कर आए हिंदुस्तान। ये उनके ऑफिस का मॉडल है। सारी चीजें मॉडल्स हैं, दिखाने की कोशिश की गई है। देश की आजादी के लिए तो काम कर रहे थे, साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी काम कर रहे थे। तो उन्होंने 18 पॉइंट दिए कि किस तरीके से देश का विकास करना है। जगह जगह घूम रहे हैं वो। गांधी जी एकमात्र पर्सनैलिटी हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने 5 बार घूमा उन दिनों। 5 बार जी, ये चीजें हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की। उनकी लेदर चप्पल, माचिस, घड़ी, कटोरा, चम्मच, कस्तूरबा गांधी जी की भी कुछ चीजें रखी हुई हैं। फिर गांधी, क्योंकि उन दिनों अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत हमारे सर पर थी, गांधी जी ने कहा अब यहाँ से चले जाओ। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ तस्वीरें हैं। यहीं पर उन्होंने डू और डाई का नारा दिया, करेंगे या मरेंगे। ये कुछ पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने कि गांधी जी के ऊपर काफी असर डाला। ये चीजें जो उन्होंने समय समय पर इस्तेमाल की, कुकर, बर्तन, फिटकरी, नाखून काटने की, थर्मस, प्लेट, जूसर, ये उनको कुछ मेडल्स मिले। देश आजादी की तरफ चल पड़ा है तो फिर हम आपस में लड़ने लगे, सांप्रदायिक दंगे होने लगे। तो गांधी जी नोआखली में गए, वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास कर रहे हैं। नोआखली, बंगाल, बिहार। देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उस दिन गांधी जी बेलिया घाट में है, कलकत्ता में, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास कर रहे हैं। ये बिरला हाउस के फोटो हैं जहां उन्होंने आखिरी 144 दिन बिताए। अच्छा। अफ्रीका में उन्होंने आश्रम बनाए, फिनिक्स आश्रम, टोलस्टॉय आश्रम, अखबार में निकाला इंडियन ओपिनियन। भारत में आए तो पहला ये जो आश्रम बनाया, कोचरब आश्रम बनाया 1915 में। 1917 में शिफ्ट कर दिया साबरमती नदी के किनारे, तो साबरमती आश्रम कहलाया। जब हमारा म्यूजियम बनना था तो लोगों ने दान दिए, और ये उन सिक्कों के कुछ दान के कुछ नमूने यहाँ रखे हुए हैं। ये किताब है जो गांधी जी को काफी प्रभावित किया, जिस किताब ने अनटू दिस लास्ट, इस किताब को पढ़कर गांधी जी ने आश्रम बनाया, फिनिक्स आश्रम। और इसी का फिर ट्रांसलेशन किया सर्वोदय, यानी सबका उदय। यहाँ मल्टीमीडिया है, क्विज भी बच्चे खेलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो भी है उनकी, गांधी जी के विचार भी हैं।
जैसे मैंने बताया, गांधी जी ने बिरला हाउस में आखिरी 144 दिन बिताए थे। यहीं पर उनकी शहादत हुई 30 जनवरी 1948 को। ये उनकी शहादत के फोटो हैं। बिरला हाउस, झंडा झुका दिया गया। न्यूयॉर्क में झंडा झुकाया यूनाइटेड नेशन ने। ये उनकी डेड बॉडी है। अब उनकी डेड बॉडी को चिता की तरफ ले जा रहे हैं, बिरला हाउस से राजघाट की तरफ। चंदन की लकड़ियों पर अगले दिन 31 जनवरी 1948 को उनकी चिता जली चंदन की लकड़ियों पर। पास में ही है गांधी समाधि। ये गांधी समाधि का पुराना फोटो है। गांधी जी की राख को, फिर गांधी जी की अस्थियों को 11 फरवरी 1948 को ट्रेन चली, स्पेशल ट्रेन कहलाती है, नई दिल्ली से इलाहाबाद गई। 11 फरवरी को वो ट्रेन चली। उस ट्रेन के डब्बे का मॉडल है, ट्रेन के अंदर का सीन है, ट्रेन का टिकट है। 12 फरवरी को ये ट्रेन इलाहाबाद पहुंची। पॉलिटिकल लीडर्स जो उनकी गांधी जी के ऐसे राख के आने का इंतजार कर रहे हैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर। ये उनकी अस्थि कलश में रखी है, शोकेश है। ये शोकेश है जी। हाँ, बड़ा वाला कलश है, उसमें ले गए थे अस्थियों को। ये गांधी जी के खून से सने कपड़े, धोती और शाल है। घड़ी है जो लास्ट टाइम उन्होंने पहन के रखी थी। गांधी जी की हार्ट बीट है कि जिसे कि 1937 की ये हार्ट बीट है। इसको देखकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाकर आवाज निकाली गई है, तो ये दर्शक सुनते हैं। ये आपने देखा कलश, ये कलश है वही कलश देवदास, है ना सर? हाँ, देवदास गांधी, उनके लड़के, और रामदास, और 2 लड़के और थे, हरिलाल, मणिलाल। ये हवाई जहाज फूलों की बारिश कर रहे हैं गांधी जी की अस्थियों पर त्रिवेणी संगम में, इलाहाबाद में। ये गांधी जी की समाधि का पुराना फोटो है, अब तो काफी बदलाव आ गया है इधर। ये महाबलिदान गैलरी थी। इसके बाद हम आर्ट एंड आश्रम गैलरी चलेंगे। और ठीक। यहाँ पर ड्राइंग्स हैं जो तमाम तरह कलाकारों ने अपनी कलाकारी को इन पेंटिंग्स में दिखाया है। सूरज सदन कनाडा के हैं, ये भी सूरज सदन ने बनाया है। तो ऐसे तमाम कलाकारों ने बनाया है। ये सारी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स हैं, तेल रंग में, तमाम मीडियम में। उनमें ये सिर्फ राम राम शब्द से है। बॉर्डर, हाथ, मुंह, छड़ी, सिर्फ राम राम शब्द से है। पीपल के पत्ते में वुड कट सत्याग्रह, चारकोल से गांधी जी को बनाया गया है। मूंगफली के छिलकों से गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे हैं। ये गांधी जी को पत्थर, नैपकिन, लकड़ी के टुकड़ों से अनीता दुबे ने बनाया है। ये पूरी की पूरी आर्ट गैलरी है ना? हाँ जी। ये एक कलाकार हैं बादल। बादल चित्रकार ने अपने खून से बनाया है 20 सितंबर 1977 को। अब तो बुढ़े हो गए, पहले जवान थे। ये जल रंग में है, वर्मा जी के बनाया हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखा रहा है। अफसोस कर रहे हैं गांधी जी के जाने पर। वेलकम एड्रेस है, उनकी याद में वेलकम एड्रेस आते थे, खरीदे आते थे, तारीफ के वो आते थे। ये भारत सरकार ने समय समय पर गांधी जी की याद में डाक टिकटें जारी की। गांधी जी को ऐसे लेटर आते थे, गांधी इंडिया, ना कोई मकान नंबर ना गली नंबर। गांधी जी की याद में बाहर के देशों में भी, ब्राजील, अफगानिस्तान, भूटान, अमेरिका, रशिया, तमाम देशों ने, फिर ये गांधी जी इंडियन करेंसी में है। जब हम नमक सत्याग्रह को 2005 में 75 साल हुए, तो ये कॉमेमोरेटिव कॉइन्स 100 रुपए का इश्यू हुआ, जो कि बाजार में नहीं आते हैं। ये कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं। ये गांधी जी के हस्ताक्षर हैं हिंदी में। ये लाइबेरिया एक कंट्री है, उसने भी $1 गांधी जी की याद में निकाला। तो ये फोटो गैलरी, कॉमेमोरेटिव गैलरी, आर्ट एंड आश्रम गैलरी। अब क्या देखने वाले हैं सर हम? अब चिल्ड्रन गैलरी आप देख सकते हैं। नीचे चिल्ड्रन गैलरी है, चरखा गैलरी भी है, जो चरखों का हमने विकास दिखाया है। तो अब हम चरखे वाली गैलरी में चलते हैं। यहाँ पर चरखों का विकास दिखाया गया है।
तो इस वाले म्यूजियम के हिस्से में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सर बताएंगे इसके चरखा बारे में? गैलरी है, तमाम तरह के चरखे हमने दिखाए हैं, चरखों का विकास कैसे हुआ, चरखा, खादी, स्वदेशी, स्वराज, सारी चीजें आपस में जुड़ गई। और गांधी जी ने कहा चरखा चलाओ, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत हमारा शोषण कर रही थी, हमारे को लूट रही थी। तो गांधी जी ने कहा खादी को आप पहनो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। और इस तरीके से चरखा फिर 1921 में हमारे झंडे में भी आ गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार ने भी ये इशू किए डाक टिकटे चरखे के उस पे, और भारत सरकार ने समय समय पर ये जारी की गई। ये ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। उन दिनों हर कोई चरखा काट रहा था, जज्बा था देश को आजाद कराने का। चरखा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया, खादी हमारी राष्ट्रीय पोशाक बन गई, स्वराज हमारा एक मकसद हो गया। ये सारी चीजें आपस में जुड़ गई। ये चरखा गैलरी का एक थोड़ा सा मैंने बताया। उसमें गांधी जी की आवाज हिंदी इंग्लिश में चलती रहती है। नीचे चिल्ड्रन गैलरी है, जब जाएंगे। आप लोगों ने देखा कि सर ने हमें बहुत ही अच्छे से म्यूजियम को एक्सप्लोर कराया और बहुत ही बारीकी से हमें म्यूजियम के हर एक हिस्से के बारे में बताया। और दर्शकों के लिए बता दें कि ये संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, और सोमवार को छुट्टी रहती है, बाकी हर दिन ये खुला रहता है। तो सर को करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद जो आप यहाँ आए और जानकारी ली। आशा है कि ये जानकारी सबके लिए हेल्पफुल होगी जी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।